इन्होंने देश की जनता को ठगा है, देश की जनता के साथ छलावा किया है, देश के नौजवानों को जो है सड़क पे निकाल दिया और इन्होंने रोजगार देने के बजाय उनको जो है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। उन नौजवानों के साथ जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम जो है पकोड़ा बेचो। पकोड़ा बेचना, तुमने अपने बेटे पे 20 लाख रुपए खर्च करिए, तुम्हारा बेटा रोड पे पकोड़ा बेचेगा? नहीं बेचेगा। भाई और बहनों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन दबाना। आज इतनी बड़ी प्रधानमंत्री पद की गर्मियाँ 140 करोड़ लोगों का सम्मानित आदमी वो कारा यूट्यूबर बनना चाहिए, जी के पास तक जाना चाहिए। चाहे जितना धन बदल लो पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम का तेवर बदलेगा पर ईमान नहीं बदलेगा। हर लाश का कफन बदलेगा पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो मोदी जी, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। आप जनता से जानते हैं 2024 में क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी होते या राहुल गांधी देश पहली बार मौका देगा, सत्ता शासन की कुर्सी पर बैठाएगा क्या, कांग्रेस की वापसी होती है क्या, ये तमाम मुद्दों पर जनता के बीच में जनता से राय जानता है। 2024 चुनाव लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का अपने अपने गठबंधन तैयार है। इंडिया गठबंधन 28 दल, इंडिया गठबंधन एनडीए जिसकी मोदी नेतृत्व करे 30 दल। आपकी पसंद क्या होगी? इंडिया गठबंधन हमारी पसंद होगी और 2024 के अंदर जो है इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि 10 साल होने को जा रहे हैं इस सरकार को और इनका मैनिफेस्टो में जो था एक भी उसमें ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने सिर्फ झूठ से अलावा कुछ नहीं बोला देश के अंदर और देश की जनता को गुमराह किया। महंगाई से त्रस्त है देश और बेरोजगारी से इतना त्रस्त है जिसका कोई हद नहीं है। आपने मैनिफेस्टो की बात की, एक सवाल इसी पे उठ जाता है, 2 करोड़ रोजगार। हाँ। बड़ा चला था ये रोजगार का मामला, 2 करोड़ लोगों में आंखों में सुनहरे सपने थे, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार एक जुमला था। ये तो इन्होंने अमित शाह जी ने भी बोला था कि भाई ये तो जुमला है, 15 लाख जुमला है, 2 करोड़ जुमला है। ये तो चुनाव जीतने का एक इन्होंने फंडा। 24 चुनाव आने वाला है, 9.5 साल की मोदी गवर्नमेंट की बात करें, मोदी के कार्यकाल से कितने खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। मेरा संदेश मोदी जी के पास तक जाना चाहिए। चाहे जितना धन बदल लो पर ईमान नहीं बदलेगा। मौसम का तेवर बदलेगा पर ईमान नहीं बदलेगा। हर लाश का कफन बदलेगा पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो मोदी जी, लेकिन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। आपने झूठ की अंबार भारत में इतनी ज्यादा फेंका, इतनी ज्यादा फेंका जैसे गंगा मैली हो गई तेरे पाप। सुनिए आप, जितनी भी बातें हैं मैं सिद्ध करता जा रहा हूँ। 2 करोड़ नौकरियों के बाद छोड़ दो, ये जितने रिक्त पद पड़े हैं, डाक विभाग को देख लीजिए, राजस्व विभाग को देख लीजिए, सेना को देख लीजिए, किसी डिपार्टमेंट में जितने खाली पद पड़े थे आज उनको सृजित नहीं कर दिया जा सका। उनका एग्जाम नहीं हुआ, उनकी भर्ती नहीं हुई। आपने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा। महंगाई के नाम पर हर चीज का दाम दूना किया। ऑटोमोबाइल का गाड़ियों की कीमत दूनी हो गई, खाद्य पदार्थों के दाम दुगने हो गए। यहाँ तक कि हर साल 75 लाख रोजगार कह रहे मोदी जी हमने दिया है। क्या भाई साहब, सपने देखने में कुछ नहीं जाता है। झूठ बोलते हैं तो आप झूठ बात को सच बात झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एक नहीं 1000 झूठ मैं शुद्ध कर सकता हूँ। जिस आदमी को ये चिंता हो चुनाव जीवी हो गया, प्रचार जीवी हो गया हो कि प्रचार। भाई और बहनों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इससे अपडेट मिलता रहे, बेल आइकन दबाना। आज इतनी बड़ी प्रधानमंत्री पद की गर्मियाँ 140 करोड़ लोगों का सम्मानित आदमी वो कारा यूट्यूबर बनना चाहिए। भाई मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ जब आप रेडियो जाके होकर के मन की बात करने लगे। मुझे कोई वाइड एजेंस करने लगे, आप जानवर के साथ फोटो साथ खिंचाने लगे, देश विदेश घूमने लगे, चुपचाप चुनाव प्रचार करने लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपने गर्मियाँ गिराया। आज आप सर्वे कर लेना, पूछना मोदी जी चैनल आपने सब्सक्राइब किया। हर आदमी जो सब्सक्राइब करके आपको लाल किला के झंडा, सुनिए सर सुन लीजिए, जो सब्सक्राइब करके मोदी को लाल किला से झंडा फहरवा दिया, दिल्ली के ऊंची कुर्सी बैठा दिया, यही जनता अनसब्सक्राइब करना भी जानती है। चलिए मैं आपका सवाल पर, इन्होंने क्या सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, क्या सत्ता से भी अनसब्सक्राइब होने वाले हैं क्या मोदी? बिल्कुल 2024 में जो है ये सत्ता से अनसब्सक्राइब हो रहे हैं।
और हम एक चीज बताना चाहते हैं, जनता उनका बेल आइकन दबा देगी, बिल्कुल घंटी बिल्कुल बजा देगी। बिल्कुल घंटी बजा देगी और इनको सत्ता से कम 50 साल तक जो है सत्ता का मोट नहीं दे पाएंगे। ऐसे हालत इस देश में इनकी होगी। 50 साल का वनवास होगा आपकी। बिल्कुल 50 साल का वनवास होगा इनको। और इन्होंने क्यों होगा, उसका भी कारण है। इन्होंने देश की जनता को ठगा है, देश की जनता के साथ छलावा किया है, देश के नौजवानों को जो है सड़क पे निकाल दिया और इन्होंने रोजगार देने के बजाय उनको जो है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। उन नौजवानों के साथ जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम जो है पकोड़ा बेचो। पकोड़ा बेचना, तुमने अपने बेटे पे 20 लाख रुपए खर्च करिए, तुम्हारा बेटा रोड पे पकोड़ा बेचेगा? नहीं बेचेगा। तो इन्होंने जो है ठगने का काम किया है। नेताओं के बेटा तो पकौड़ा बेचते नहीं है, बिजनेसमैन के बेटे पकौड़े पकौड़े बेचते बेचते नहीं नहीं है, है। लेकिन गरीब जनता जब नौकरी मांगेगी 25,000 की तो कहेंगे कि पकौड़े बेचो। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूँ, वार जब नेताओं के बच्चे पकोड़े नहीं बेच सकते हैं, जब जो है बड़े अफसरों के बेटे जो है पकोड़े नहीं बेच सकते हैं, तो इनको केवल और केवल गरीब के बच्चे को, गरीब का बच्चा ऊपर ना उठे, गरीब का बच्चा आगे ना जाए, गरीब का बच्चा जो है IAS ना बन पाए, PCS ना बन पाए, इन्होंने ये पॉलिसी देश में जो है चला रखी है। ये हम बिल्कुल पकौड़ा बेचो, वही रख दो निचले स्तर पे। इनका जो पकोड़ा बेचने का जो ट्रेडिशन है ना, ये जो है यही जो है इनके लिए घातक हो गया है। और अब वो नौजवान जिसने डाइवर्जन किया था 2014 में, फिर वो अब जो है कांग्रेस की तरफ जो है रिवर्स होगा और कांग्रेस को मजबूती के साथ इस देश में सत्ता में लाएगा।